अस्सलाम वालेकुम। नज़ीर की शाराना ख़ुसूसियात के हवाले से हमारा ये मुख्तसर लेक्चर आपके लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, इसलिए कि इसी पर बुनियाद करके आपको एक 25 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है। और ये एक ऐसा लेक्चर है और जो बातें आपको बताई जा रही हैं उनको समझिएगा भी, उन पर गौर भी कीजिएगा और इन बातों को तशरीह करते हुए और मुख्तलिफ जो नज़ीर के हवाले से कोई सवाल आए, इन बातों को आपने इस्तेमाल ज़रूर करना है। और हम कोशिश करेंगे कि इसके नोट्स शायद अपलोड कर दें इंशाअल्लाह ताला, लेकिन कम से कम इन बातों को समझिएगा और शायरी पढ़ते हुए, उनकी नज़में पढ़ते हुए यही बातें बार बार दोहराई जाएंगी। नज़ीर की शाराना ख़ुसूसियात के हवाले से पहली बात यह आती है कि नज़ीर की शोहरत एक नज़म गो शायर के तौर पर है। दो बातें होंगी, एक नज़ीर का नज़म गो शायर होना और दूसरे नज़ीर का अवामी शायर होना। ये ख़ुसूसियात हैं, स्पेशलिटीज़ हैं नज़ीर की। देखिए, नज़ीर का दौर गज़ल का दौर है और गज़ल मुकम्मल तौर पे अपने रिवायती मौज़ूआत के साथ जो हुस्न इश्क, हिज्र फराक, दुख, ये वो गज़ल का मौजू था। मोहब्बत, महबूब या महबूब से बिछड़ने का दुख, being away from the beloved, description of the beloved, यही वो चीज़ें थीं। और ये वो महदूद मौजू था जिसको उस ज़माने और उसके बाद तक के शोरा ने बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया। देखिए, जब हम असातिज़ा की बात करते हैं, शायरी में बहुत बड़े नामों की बात करते हैं, मजहबी से लेकर मोमिन, दर्द, मीर, गालिब तो खैर थोड़ा सा मुख्तलिफ शायर है, लेकिन दाग, जिगर, सौदा, अब आप ये सोच रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तमाम शोरा के नाम हैं और उर्दू के अजीम शोरा के नाम हैं। जब हम इनकी बात करते हैं तो फिर ये वो लोग थे कि जिन्होंने इश्क को बुनियाद बनाकर तमाम शायरी की। ऐसा नहीं है कि ये लोग खुद इश्क फरमा रहे थे, बहुत कम। देखें, ये सिर्फ एक शायराना बयान था और यही उनकी अज़मत थी, बड़ाई थी कि वो लोग इस महदूद मैदान के ऐसे ऐसे नुक्ते उठा के लाते हैं, ऐसी ऐसी ख़याल आफरीनी करते हैं कि इंसान मबहूत रह जाता है, मबहूत, टोटली मेस्मराइज्ड। और इस दौर में नज़ीर अपना मौजू तब्दील करता है। एक तो ये कि वो नज़म लिखता है और फिर नज़म ऐसे मौज़ूआत पर लिखता है कि जो गैर रिवायती हैं। उस ज़माने का पढ़ा लिखा तबका, जो शौरा का तबका है, अदब नवाज़ों का तबका है, वो सिर्फ गज़ल को इजहार का ज़रिया मानता था। और यही बात असल में नज़ीर की कबूलियत की राह में हायल हो गई कि वो गज़ल लिखता है, लेकिन उतनी और उस पैमाने की नहीं लिखता कि जो उस ज़माने की ज़रूरत थी। और फिर नज़ीर ने इस इश्क मस्ती से अलग वो बातें लिखी कि जो अवाम की ज़िंदगी थी, आम लोगों की ज़िंदगी थी, वो चीज़ें कि जो इर्द गिर्द मौजूद थीं, हकीकी दुनिया, वो बात कि जिसको सुनकर पढ़कर एक आम आदमी कोरिलेट कर ले, जिससे लिंक कर जाए कि हाँ, ये तो मेरे इर्द गिर्द हो रहा है।
आम बातें, मौसम, त्यौहार, मिलना जुलना, ज़िंदगी के आम मामूलात, सब्जियाँ, मशगले, क्या नहीं है जो नज़ीर ने नहीं लिखा। हाँ, उन्होंने कुछ संजीदा चीज़ें भी लिखी, कुछ नहीं, उनकी तमाम चीज़ें इंतहाई संजीदा हैं और कुछ चीज़ें खासी गैर संजीदा भी हैं। नज़ीर पर यह इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि उनकी कुछ नज़में अखलाकियात के पैमानों से कुछ फ़रोतर भी हैं। जो इस कदर मुश्किल जुमला मैं बोल रहा हूँ, उसको वजाहत मैं कर दूँ कि some of the verses are below the standard of decency and morality, लेकिन ये सिर्फ चंद चीज़ें हैं। अब आप पूरा नज़ीर का दीवान पढ़िए और उसमें से तलाश कीजिए कि ये नज़में जिनका मैं ज़िक्र बद कर रहा हूँ ये कहाँ पाई जाती हैं। कहीं कहीं आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। anyway, बात ये हो रही थी कि नज़ीर वो बात लिखता है कि जो आम शख्स जिसको समझ सकता है। ये कुलियात जो मेरे पास रखी हुई है, अगर इसकी फहरिस्त पर हम नज़र डालें तो इसमें बरसात पर नज़में हैं, बरसात में फिसल जाने पे नज़में हैं, होली, दिवाली, ईद, बकरीद, पतंग उड़ाने पे नज़में हैं, गज़लें हैं, मसनवियाँ हैं, रोटी पर नज़म है, सेहत पे नज़म है, बुढ़ापे और जवानी की लड़ाई पे नज़म है। सो वो बातें कि जिसको एक आम आदमी, एक साहिब इल्म ही नहीं, एक आम जिसको आप कॉमन मैन इन द स्ट्रीट कहते हैं, वो उसको समझ लेगा, उसको अपनी ज़िंदगी से कोरिलेट कर लेगा। देखिए, और ये वो बात थी कि सिर्फ सुख ही नहीं, दुख भी, कि आम शख्स किन मुश्किलात से दो चार था, लेकिन इस पर नज़ीर तंज नहीं करते, शिकवा नहीं करते, इस पर किसी कदम का एहतजाज नहीं करते, सिर्फ वो ज़िंदगी के तल्ख पहलुओं को भी पेश कर देते हैं और बस। और ये वो बात थी कि जिसकी वजह से नज़ीर को तरक्की पसंद तहरीक ने 1935 के बाद एक अजीम शायर के तौर पर माना। अब ये प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट क्या तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की तहरीक क्या है, इसकी वजाहत ज़्यादा हम फैज़ अहमद फैज़ को पढ़ाते हुए करेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना ज़िक्र काफ़ी है कि ये एक ऐसी तहरीक थी कि जिसने आम लोगों को अपना टारगेट बनाया, या ये कहा कि अदब आम ज़िंदगी, आम लोगों की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ होना चाहिए। सो जब ये बात एक अदब की तहरीक के तौर पर सामने आ गई, तो फिर नज़ीर को तारीख़ के हवाले से देखा गया कि हाँ, जो बात आज हम 20वीं सदी के में बैठ के कह रहे हैं, एक 18वीं सदी का शायर ऐसा कह गया, उसने इन्हीं मौज़ूआत पर लिखा। सो नज़ीर को अपनी मौत के तकरीबन 100 साल के बाद अपना असल मकाम मिला। नज़ीर के मौज़ूआत बहुत हकीकी हैं। वो किसी ख़याली महबूब के हुस्न और इश्क का दीवाना नहीं, वो ऐसी बात लिखता है जो ज़िंदगी की बिल्कुल सामने की हकीकत है, और इस इजहार के लिए वो बहुत सादा ज़बान इस्तेमाल करता है। ये देखिए कि तकरीबन 100 साल 150 साल गुज़र चुके हैं,
बल्कि कहना चाहिए कि नज़ीर की असल शायरी के वक्त को अब तकरीबन 200 साल गुजर चुके हैं, और उसके बावजूद हम नज़ीर को पढ़ते हुए किसी उलझन का शिकार नहीं होते। नज़ीर वो ज़बान इस्तेमाल करता है कि जो आम शख्स की बोलचाल है, मकामी ज़बान, आम शख्स की गुफ्तगू, इल्मी अदबी ज़बान नहीं। उसमें वो पेशों के अल्फाज इस्तेमाल करता है जो प्रोफेशनल लैंग्वेजेस हैं। फिर वो जो मकामी ज़बानें हैं, डायलेक्ट्स हैं, उनकी बात करता है, उनके अल्फाज इस्तेमाल करता है, और जहाँ उसको मौजूदा ज़बानों में कोई लफ्ज़ नहीं मिलता, वो लफ्ज़ तख्लीक़ भी करता है, नए लफ्ज़ भी बनाता है। वो ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें उर्दू अदब का हिस्सा बना देता है कि जो उनसे पहले मौजूद नहीं थी। देखिए, किसी बड़े अदीब के लिए सबसे बड़ा कमाल ही यही है कि वो ज़बान के ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा करता है, और नज़ीर का ये उर्दू पर एक बहुत बड़ा एहसान है। आपके कोर्स में शामिल ज़्यादातर नज़में इस पहलू की बेहतरीन अक्कासी करती हैं। नज़ीर का मुशाहिदा, ये उनकी अलग एक ख़ुसूसियत बनती है। उनका मुशाहिदा, उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत एक्यूट है, बहुत गहरी नज़र से वो दुनिया को, अपने माशरे को देखते हैं और ज़िंदगी के हर पहलू को देखते हैं। खुशी, गम, अच्छा, बुरा, गुफ्तनी ना गुफ्तनी, गुफ्तनी ना गुफ्तनी, जो बात कही जा सकती है, जो बात नहीं कही जा सकती, बुराई, कोई ऐसी बात है जो हम देखते तो हैं लेकिन इसको साइड लाइन कर दें। बहुत सी बातें हम देख रहे होते हैं, लेकिन नज़ीर हर ज़िंदगी के पहलू को बहुत गौर से देखता है और फिर उसको उतनी ही महारत से पेश भी कर देता। उसका इजहार, उसकी कम्युनिकेशन ये अहम है कि वो अल्फाज, मिसालें, इस्तारे, तलबीहात और अदबी अंदाज में नहीं, वो चीज़ें कि जो आसपास मौजूद हैं उनको वो लिखता चला जाता है। उसके पास अल्फाज की, मिसालों की कभी कोई कमी नहीं है। ऐसा लगता है कि अल्फाज उसके सामने हाथ बांधे खड़े हैं और बस वो कहता चला जा रहा है। नज़ीर की कम्युनिकेशन, उसका इजहार, उसका डिक्शन, उसका एक्सप्रेशन बहुत अहम है। और फिर इसके साथ साथ हम दूसरी जो बात देखते हैं वो नज़ीर की पुरगोई है। पुरगोई से मुराद ये कि उसने बहुत तवील नज़्में लिखी और एक ही बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान किया। आप ये देखिए कि जो नज़में हम पढ़ेंगे, पहली नज़म आदमी नामा, वो 19 बंदों पे मुश्तमिल है और हर बंद में 5 मिसरे मौजूद हैं। हम अभी ये बात अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।